अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू HD यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के दारुल खुलाफा इस्लामाबाद से 290 किलोमीटर और सरगोदा से 110 किलोमीटर के फासले पर सिलसिला को नमक के पहाड़ों में घिरा कदीम तहजीब व तमद्दन का हामिल, मजहबी रवायात का अमीन, कुदरती तौर पर सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत इलाका वादी सून सकेसर ज़िला खुशाब में वाक़या है। खुशाब से शमाल मगरब की जानब पील पधार से लेकर सकेसर तक कमो पेश 56 किलोमीटर लंबाई और 14 किलोमीटर चढ़ाई पर फैले रकबे में छोटी बड़ी आबादियाँ, छोटी छोटी ढोक और खूबसूरत झाड़ियों पर मुश्तमिल वादी का सदर मकाम नौशहरा है। वादी सून का बुलंद तरीन सरसब्ज़ खूबसूरत और पूरे वस्ती पंजाब में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का वाहिद मरकज केसर सतह समंदर से 5010 फीट बुलंद है। ये सिलसिला कोहे नमक में कुदरती तौर पर ऐसी बुलंद और वासिया जगह पर वाक़या है। यहाँ से चकवाल, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा और ज़िला जेहलम समेत पंजाब का बेशतर हिस्सा देखा जा सकता है। इस कुदरती खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ाई नुक्ता नज़र की अहमियत के हामिल दिलकश मकाम केसर को 1950 की दहाई में पाकिस्तान एयर फोर्स बेस में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का सेंटर भी इस इलाके की आवाम तक नशरियात पहुंचाने के लिए केसर में कायम किया गया। दोस्तों, केसर में शदीद सर्दी और अक्सर अकात बर्फबारी भी होती है, लेकिन बाकी वादी का मौसम गर्मियों में खुशगवार ठंडा और सर्दियों में नशेबी इलाकों की निस्बत ज़्यादा सर्द होता है। इस इलाके की आबो हवा पोल्ट्री सनत के लिए भी इंतहाई मौजू है। इसके अलावा यहाँ का कुदरती शहद पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ के लोग दराज़कात, सफ़ेद रंग, खूबसूरत शख्सियत के मालिक, मिलनसार, हौसलामंद, जफाकश और मेहनत में अज़मत पर यकीन रखते हैं। वादी के लोगों का पसंदीदा लिबास बुलंद तुर्रा वाली सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद तहबंद है। ज़बान पंजाबी, मगर बोलने के दौरान शाइस्ता इलाकाई लबो लहजा, मठास और एक ख़ास वज़ा व अंदाज का गलबा नजर आता है। वादी सून सकेसर के लोगों की अव्वलीन तरजीह सिपागरी और इनके बाद यहाँ की ज़्यादातर आबादी का इन्हिसार गल्ला बानी और ज़राअत पर है। इस खित्ते के लोग मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बड़ी बड़ी जगीरों के मालिक नहीं, बल्कि यहाँ की अक्सरियत चंद एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखती, लेकिन कुदरत ने इस इलाके को मुनफरिद आबो हवा और ज़रख़ेज़ मट्टी अता की है। जब मुल्क के बाकी हिस्सों में सब्ज़ियों की किल्लत हो तो उस वक़्त वादी सून केसर के फल और ख़ास कर सब्ज़ियाँ मुल्क के अक्सरियती हिस्से की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करती हैं। यहाँ की सब्ज़ियाँ लज्जत और ग़ज़ाइयत के एतबार से बेमिसाल। खुशाब से नौशहरा की तरफ जाती सड़क पर जैसे जैसे वादी सून के करीब पहुँचते हैं तो इस वादी की कशिश इंसान को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। पहाड़ के बुलंद मकाम पर बाबा गोलड़ा की मस्जिद के सफ़ेद मीनार कई किलोमीटर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं और बल खाती सड़क से बुलंदी की जानब सफ़र के दौरान नीचे मैदानी इलाके की मुख्तलिफ आबादियाँ और दरियाए जेहलम का नज़ारा किया जा सकता है। की जानब का तकरीबन आधा सफ़र तय करने के बाद मुख्तसर रकबे पर एक खूबसूरत बाग नरवाड़ी है। यहाँ पर तमाम लोकल गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए इंजन को आराम पहुँचाने और रेडिएटर का पानी तब्दील करने के लिए लाजमी रुकती हैं। इस दौरान नौजवान जल्दी से बाग की सैर करते हैं तो दीगर मुसाफिर गाड़ी में बैठे कुदरत के इस हसीन नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नरवाड़ी से कुछ किलोमीटर फासला तय करने के बाद दाएं जानब बगैर असफाल्ट के पथरीला रास्ता पीर खिचियाँ और किला तलाजा की तरफ रहनुमाई करता है। ये दोनों मकाम मेन शाहरा से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर पर हैं। अगर इन मकामात पर जाना
مقصود ہو تو کھانا پینے کی اشیاء ساتھ لے جانی چاہیے۔ یہاں صرف ہائیکنگ کے ذریعے ہی پہنچنا ممکن ہے۔ قلعہ تلاجہ نشیبی گاؤں نلی اور کھوڑا کی سرحد پر پہاڑ کا الگ سے ایسا بلند حصہ ہے، یہاں سے پہاڑ چاروں طرف سے کٹ کر نیچے چلا جاتا ہے، اس لیے قلعہ کے اندر واحد قدرتی داخلی رستے کے علاوہ کسی طور پہ داخل ہونا ممکن نہیں۔ دوستو، وادی کی پہلی خوبصورت ترین لوکیشن کھٹوائی کے بعد کھوڑا کی آبادی یہاں سڑک کی دونوں جانب لہلہاتے کھیت، تازہ ٹھنڈی ہوا، وادی میں داخل ہونے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ کھوڑا کے بعد سڑک کے دونوں جانب گھنے درخت اور سرسبز پہاڑ بہت ہی دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھکی نیا نام مصطفیٰ آباد کا علاقہ آتا ہے۔ یہاں سڑک کے دونوں جانب لہلہاتے کھیت اور سرسبز و بلند و پہاڑ وادی کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوستو، وادی سون میں سرڈی کے مقام پر قدیم تاریخی باغ ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑوں میں گرے خوبصورت باغ کو مقامی آبادی کی نسبت سے سوڈی باغ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس باغ میں موجود قدیم پھلدار درخت، انواع و اقسام کے پھول اور باغ کے درمیان سے چشمہ کا بہتا پانی یہاں کے ماحول کو سحر انگیز بناتا ہے۔ سوڈی میں محکمہ جنگلات کا ریسٹ ہاؤس ہے، یہاں محکمہ سے اجازت نامے کے بعد قیام کیا جاتا ہے۔